अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खराफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आप देख सकते हैं आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो गया है सुबह से ही, क्योंकि इस वक्त हम जा रहे हैं अपने बेटे अरहम को उसको स्कूल या मदरसे कह लें छोड़ने जा रहे हैं। तो वैसे तो उसके डैडी छोड़ने जाते हैं और वापसी में वो वैन में आता है, लेकिन बीच में कभी कभी होता है कि मैं भी चली जाती हूँ उसके डैडी के साथ छोड़ने, और कभी कभी हम लेने भी चले जाते हैं। वैन आती है लेकिन उसकी ये ख्वाहिश होती है कि प्लीज़ मम्मी डैडी मुझे लेने भी आया करो। सबके मम्मी डैडी आते हैं तो क्योंकि उसके डैडी घर पे होते नहीं है काम की वजह से, लेकिन कभी अगर होते हैं तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि चले यार हमको लेने चलते हैं। तो कभी लेने जाने की भी वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वो स्कूल पहुँच गया है और पहुँचते साथ ही उसका पहला काम होता है मम्मम पीना, पानी पीना। तो पानी पी रहा है वो, खैर से कहता है कि जब तक मैं अंदर ना चला जाऊँ और मैं खड़ी होती हूँ तो बाय बाय ना कर दे, कहता जब तक जाया ना किया करे। तो अब यहाँ पे हमने इसको स्कूल छोड़ दिया, अब हम घर के लिए अपने वापसी हो गए हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह की रूटीन तो मैंने शेयर कर दी है। अरहम को छोड़ने गई, उसके बाद वही रूटीन, घर आ जाओ वापस सो जाओ। हर दफ़ा ही ऐसा होता है कि हम अरहम को जब छोड़ने जाते हैं तो हम नाश्ता करके ही आते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा नाश्ते का। मैंने हस्बैंड से कहा बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा नाश्ते का, वो भी कहने लगे मेरा भी दिल नहीं है। तो हम खैर से घर आके वही जो मैंने बताया हम सो गए। ये था कि आने के बाद मैंने गोश्त निकाल दिया था, क्योंकि आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं सीख रोल बनाऊँ या बोटी रोल बनाऊँ, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों ही बना लेती हूँ। गोश्त में निकाल के गई थी, फिर खैर से जब हम उठे हैं नाश्ता वाश्ता करके मैं फ़ारिग हुई हूँ, घर के काम वगैरह किए, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। जब मैंने अपने रात की तैयारी शुरू की तो फिर ये वीडियो मैंने स्टार्ट की। यहाँ मैं बोटियों को मसाला लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं मसाला जो है वो रेडी जो है लिया था मैंने, वही लगा रही हूँ। स्पाइस वगैरह जो भी कम होगा वो ऊपर से कुटी हुई मिर्च लाजमी में डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है पिसी हुई मिर्च। और जो भी मुझे कमी लगी वो मैंने अपने घर के मसाले यूज़ कर लिए। दही लगा के मैंने स्पून की मदद से बोटियों को तो मैंने साइड पे रखा। उसके बाद कीमा जो था वो मैं बनवा चुकी थी अपने हस्बैंड से कह के, उसमें प्याज और हरी मिर्च डलवा के। तो अब उसमें मैं मसाला लगा रही हूँ, उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ अपने घर का मसाला। मैंने खुद बनाया था, ये सीख बोटी के हिसाब से, चपली कबाब के हिसाब से एक मसाला बनाया था, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके अलावा जो ज़रूरत होगी ऊपर से अलग से मसाला, कुटी हुई मिर्च, ये सब मैं डाल रही हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब आपको पता है गोश्त इस वक्त घर पे मौजूद है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैंने ऐसे ही अरहम से पूछा रात में, अरहम क्या क्या खाओगे? मम्मी मुझे ना रोल बना दें। तो ऐसे उसके कहने से रोल से भी मेरे जहन में आया कि चलो मैं बोटी रोल या सीख रोल बना लेती हूँ। तो फिर कंफ्यूज हो रही थी कि क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो जी दोनों ही बना लेते हैं, एक एक खा लेंगे दोनों, इसको खा के पेट भर जाएगा खैर से। तो मैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं सबको भी खिलाऊंगी। जैसे अपने ससुराल में मेरे अम्मी का घर करीब है, अम्मी लोगों को सबको मतलब इंशाल्लाह सबको खिलाऊंगी, इस तरह से क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों को मसाला लगा के साइड पर रख दिया है। तकरीबन मेरी तैयारी शुरू हो गई थी 4 बजे, क्योंकि मैंने गोश्त साफ़ भी करना था। और ईद बकरा ईद में तो ऐसा हुआ कि शॉपर्स बना के रख दिए, लेकिन अब जब निकालते हो तो फिर जिस हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, साफ़ करना है, चर्बी निकालनी है, वो सब करना होता है, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो मसाला लगा के मैंने रख दिया था। यहाँ पूरी भी मैं खुद ही बना रही हूँ, तो उसकी तैयारी भी मैंने साथ साथ शुरू कर दी। अच्छा, मैंने बोटियों में कच्चा पपीता भी लगाया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। बोटियों को भी और सीख रोल दोनों को मैंने कोयले की धुनी देनी थी, तो साथ साथ वो भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया। बोटियों को तो बनने के बाद मैं धुनी दूंगी कोयले की, अभी मैं सीख कबाब के मसाले को दे रही हूँ क्योंकि उसे मैं कच्चे को दे रही थी। शाम का टाइम था तो साथ साथ मैंने शाम की तैयारी भी कर दी, क्योंकि चाय की आदत है, चाय भी पीनी होती है। तो मेरे हस्बैंड का यही होता है, जब वो घर पे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बाहर से लेकर आते, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा आज बहुत हैवी चीज़ बन रही है, आज कुछ नहीं लाएँ, बस आज चाय पे गुजारा करें, घर में बिस्किट्स वगैरह होते हैं तो बिस्किट जो हैं वो ले लें। तो इस तरह से वो चाय की तैयारी भी साथ साथ हो रही थी। यहाँ पे मैंने सीख रोल जो है वो भी बनाना शुरू कर दिए सीख की मदद से, ये भी मेरे रेडी हो गए। साथ ही मैंने पूरी का जो है आटा भी गूँध लिया, आटा के लिए मैदा के लिए मैदा गूँध लिया। मैदा मैंने 3 पाव लिया था, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून यानी खुश्क मिल्क डाला था, मेरे पास एवरीडे होता तो मैंने वही डाला था। साथ नमक डाल के मैंने गूँध के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया था। यहाँ सीख जो है कबाब वो भी मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दी है। साथ साथ मेरे सारे काम हो रहे थे, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था, 2 चीज़ें थी, प्याज भी साथ साथ कट रहे थे और मैंने सॉस भी था वो भी बना लिया था। तो यहाँ था मैंने जो पूरी के लिए जो पेड़े बनाए थे, वो पहले तो मैंने बड़े बड़े से पेड़े बनाए थे, उनको थोड़ी देर छोड़ दिए थे ताकि वो अच्छे से ना बेले जाएँ। फिर जब मैंने उनको बेला, फिर उसको इस तरह से ऑयल लगा के खुश्का लगा के जो भी है, फिर उनको मैंने डबल पूरी में, छोटी पूरी में डिवाइड कर दिया था
कि इस तरह से जल्दी काम हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने अपनी सारी पूरियाँ बना ली थी, 2-2 करके 2-2 हिस्सों में उनको इस तरह से कन्वर्ट कर लिए थे। तो माशाल्लाह ये भी काम आसानी से हो गया था। फिर मैंने इसको भी काफ़ी टाइम के लिए, यानी समझे 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये भी फिर आराम से स्मूथली जो है वो बेली जाए। तो वही हुआ, ये भी जब मैंने पूरियाँ स्टार्ट की तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे से आराम से, क्योंकि मैदे को थोड़ी देर छोड़ दो बाहर तो वो अच्छे से बेले जाते हैं। क्योंकि मेरे घर में मैदे का कोई यूज़ नहीं। बहुत से लोग रूटीन में पराठे वगैरह भी खाते हैं, जैसे मेरे ससुराल में जो है पराठे वगैरह खाए जाते हैं मैदे के, या वाइट आटा कह लें आप। तो मेरे घर में सिर्फ चक्की का यूज़ होता है, यानी इन चीज़ों के लिए मैं मंगवाती हूँ। मैदा मेरे घर में एनी टाइम होता है, कुछ भी बनाने के लिए ज़रूरत हो। तो यहाँ मेरा ऑयल भी गर्म हो गया। ये मैंने पूरी भी माशाल्लाह बेल के डाल दी। बहुत अच्छी सॉफ्ट पूरी बनी थी। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्राई करो तो वह कड़क सी हो जाती है, तो मैंने नॉर्मल फ्राई किया था। सारी पूरियाँ बहुत अच्छी सी सॉफ्ट बनी थी, जिस तरह रोल की बनती हैं। तो यहाँ मेरी जब बोटियाँ भी मेरी तैयार हो गई थी, तो उस पर भी मैंने कोयले की धूनी दे ली थी। बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनी थी। तो यहाँ ये मेरा सारा काम हो गया। लास्ट में मैंने रोल बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो 2 रोल मैंने बनाए, खैर से वो अपने बेटे के लिए बनाए, हल्का सा स्पाइस डाल के। बाद में फिर जो अपने रोल बनाया उसमें खूब चटनी डाल के, मसाला डाल के बनाया। यहाँ पे रोल की तैयारी भी मेरी शुरू हो गई है। बस यहाँ पे ही तकरीबन ये वाली तैयारी मेरी एंड होगी। लास्ट में मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो मेरी तकरीबन हफ्ते की वीडियो है। हमारे घर में एक चुईया आई जाती है कहीं ना कहीं से। चुईया तो हमने बहुत ज़्यादा अपने घर में ग्लू बोर्ड जो होते हैं वो ला के रखे हुए। तो बस एक चुईया नज़र आ गई थी, तो हमने उसका शिकार करने के लिए ग्लू बोर्ड अपने जो भी है डिवाइडर के साइड पे खूब सजा वजा के गए, क्योंकि वो उसके अंदर हमें दिख ही जाते हुए ना। तो फिर हम जब वापसी आए, हम बाहर निकले थे, तो वापसी आए तो वो उस पर शिकार हो चुकी थी। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी कि संडे वाले दिन की वीडियो में उसको ऐड करूँगी, नहीं हो सका। फिर मंडे वाले दिन की वीडियो में मैंने उसको ऐड तो कर दिया, लेकिन फिर हुआ यूँ कि वो ट्यूसडे को भी आपको पता अपलोड नहीं हो सकी। आज खैर से मैं उसको पब्लिक करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप भी देखिएगा। मेरा आराम बहुत ना परेशान हो गया, मम्मी इसको छोड़ दो, अच्छा नहीं लग रहा है, देखो कितनी बोरी। मैं कहा नहीं बेटा, ये बहुत परेशान करती है, पता है डर लगता है कपड़े वगैरह ना काट दे, इस कुछ ना कर ले, आपको पता चुईया छोटी सी, और अक्सर मेरे घर में आ ही जाती है। तो फिर यही आखिरी हल होता है, हम ग्लू बोर्ड जो है अपने चारों तरफ सजा देते। जहाँ होता है ना कि यहाँ गई है यहाँ, तो हम चारों तरफ ग्लू बोर्ड सजा देते। फिर खैर से वो उसमें आ ही जाती है, यानी बचती नहीं है, आ ही जाती है। एक दिन अगर नहीं आती दूसरे दिन आ ही जाती है। तो यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो गई।